स्वागत है आप सभी का डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। करने जा रहे हैं हम शेयर्स की बात अपनों के साथ। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमें आज ज्वाइन कर रहे हैं हमारे आज के मार्केट एक्सपर्ट डॉक्टर रवि सिंह। डॉक्टर रवि सिंह चीफ रिसर्च ऑफिसर हैं मास्टर ट्रस्ट के। रवि जी, स्वागत है आपका डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। थैंक यू मैम, मुझे एक बार फिर से बुलाने के लिए और एक बार शो के लिए इनवाइट करने के लिए। अगर कारोबारी हफ्ते की बात करें और कारोबारी हफ्ते की क्लोजिंग की बात करें तो मार्केट में हाहाकार कहें, तबाही कहें, या फिर कहें कि गिरावट का दौर जारी है या गिरने वाला बाजार और गिर रहा है। तो ऐसे में मार्केट को जब हम देख रहे हैं रोज नया नया बॉटम लगाते हुए, तो आखिर में बॉटम है कहां पर रवि जी? कहां पर आकर रुकेगी ये गिरावट? देखिए, फिलहाल तो आपने बिल्कुल सही बात कही। इस समय मार्केट पे नए नए लोज आपको देखने को मिल रहे हैं। पहले हमने डे लो देखा, फिर हमने मंथली लो देखा, और फिर हम अब ईयरली लो पे पहुंच चुके हैं। और इनफैक्ट ये बात की जाए तो आ, जब से अब तक 26 जब से स्टार्ट हुआ है, तब से अगर मार्केट को देखा जाए तो अब तक 14% से ज्यादा बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकी। लेकिन मुझे लगता है कि शायद मूड और जो बाजार का सेंस है वो थोड़ा सा बार बार बदलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जब हम लोग ये शो कर रहे हैं और जब मार्केट वापस खुलेगा सोमवार को, तो जरूर मार्केट में थोड़ा सा पॉजिटिविटी देखने को फिर से मिल सकती है। यानी ऑक्सीजन दे दे करके बार बार पूरी ऑक्सीजन छीन ले रहा है। और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं से मार्केट मारने की तो कोशिश कर रहा है, लेकिन ये चाहता है कि आप जिस हिसाब से आपको मारना चाहता है उससे आप थोड़ा सा सांस ले लेकर उभरते रहें, और उसके बाद आपके साथ जो है वो हादसे देखने को मिल रहे हैं। लेकिन मेरा एक यहाँ पर एक सभी को सजेशन होगा, क्योंकि जी। देखिए, पहली बात है कि मार्केट में आप बहुत इस समय ऐसा टाइम है जिस टाइम पे आपको बड़ी कॉन्फिडेंस की जरूरत है। आपको इस टाइप से मार्केट में ट्रेड करना है, आपको इस टाइप से इन्वेस्टमेंट करनी है, क्योंकि आप एक लंबे गोल के लिए बैठे हुए हैं। अगर आप शॉर्ट पीरियड में इस तरीके की चीजों पे आप अगर हिल जाएंगे, यानी कि तूफान छोटा सा आया और उसमें आप उखड़ कर बिखर गए, तो मुझे लगता है कि फिर कभी भी आप अपनी कुटिया जमा नहीं पाएंगे। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको थोड़ा सा मार्केट की तरफ ध्यान देना चाहिए। मार्केट पे बहुत जल्दबाजी में एवरेज ना करें, लेकिन मार्केट की इस पेन में आपको थोड़ी स्ट्रैटेजी डिफरेंट रखनी चाहिए, और उसी स्ट्रैटेजी की हम लोग आज यहाँ पर बात करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि आपको अब लार्ज कैप में निवेश करने के ज्यादा मौके मिल रहे हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप के भाव पे आपको लार्ज कैप मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटी तो जरूर है। जैसे मैं आपको एक कोट यहाँ पे देखना देना चाहूंगा कि रिसेंट डेज में आप देखिए कि पूरा मार्केट तहस नहस सा हो गया है, लेकिन ऐसे माहौल में भी आप पावर सेगमेंट, एनर्जी सेगमेंट को देखिए, वो वहीं पर खड़ा हुआ है। इनफैक्ट सर ऐसा उठाकर और जड़ें ऐसी जमा कर खड़ा है कि इस तरीके का जो तूफान आया, उस तूफान में भी उसके पत्ते हिलते हुए तक नहीं नजर आए। तो मुझे लगता है यही स्ट्रैटेजी आपको अपनानी चाहिए, जिससे कि मार्केट पे आप कॉन्फिडेंटली टिक सकें। रवि जी, स्ट्रैटेजी की आप बात कर रहे हैं, आप सजेस्ट कर रहे हैं कि लार्ज कैप में ही निवेश के मौके आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। यहाँ तक कि अब आपने कहा, ये भी बताया कि एनर्जी और पावर सेगमेंट में भी कि उम्मीद है इस गिरावट में भी। तो आज हम रवि जी से पूछेंगे यहाँ पर कि आने वाले वक्त में आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कहाँ कहाँ निवेश के मौके बनते हुए नजर आ रहे हैं, और किन किन लेवल्स पर आपको अगर निवेश करना है तो आपके लिए सही रहेगा। कौन से सेक्टर्स और कौन से स्टॉक्स हैं इस समय आपकी नजर में रखने के लिए, जहां पर एवरेज की रणनीति अपनाई जा सकती है। और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसे मार्केट में भी कौन से हैं डॉक्टर रवि के टॉप पिक्स फॉर डीआरएस इनसाइट्स व्यूअर्स। तो ये सब कुछ जानने के लिए आपको बने रहना पड़ेगा शो के एंड तक। मैं आप लोग को याद दिला दूं कि अगर आप लोगों ने शेयर नहीं किया है तो आप इस शो का लाइव लिंक अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर लगा सकते हैं और अपने सारे नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे वक्त में सही सलाह सही समय पर लोगों के पास पहुंचनी बहुत जरूरी है। और अकेले आप ही क्यों सलाह लें, जब हम सेबी रजिस्टर्ड मार्केट एक्सपर्ट, जिनको लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं, जिनकी सलाह ओवर पीरियड ऑफ टाइम मानते हैं, उनको लेकर आ रहे हैं, तो फिर ये ज्ञान सब तक पहुंचना चाहिए। अब
इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको लेनी होगी डीआरएस इनसाइट्स की मेंबरशिप। अगर आप सवाल पूछना चाहते हैं हमारे मार्केट एक्सपर्ट से, डीआरएस इनसाइट्स की मेंबरशिप का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिंड मिलेगा। और अगर आप डीआरएस सपोर्ट मेंबरशिप लेते हैं तो आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराने का मौका भी पा सकते हैं उस मेंबरशिप के थ्रू। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से बनिए डीआरएस इनसाइट सपोर्ट मेंबर। अब हम शुरू करते हैं रवि जी। सबसे पहले तो सवाल, क्योंकि दर्शक हमारे जितने भी डीआरएस इनसाइट्स के व्यूअर्स हैं और पूरी जनता ही हम कह लें कि आज की डेट में काफी परेशान है। ऐसा लगता है कि रोज लगता है शायद आज दर्द थोड़ा कम होगा, पर दर्द थोड़ा बढ़ ही जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले स्वरूप नंदी जी अपना सवाल लेकर आए हैं। आपने पावर और एनर्जी सेगमेंट की बात करी, नेचुरल गैस पर इनका सवाल है। ये कह रहे हैं नेचुरल गैस का 400 का बाइंग है, टारगेट कितना होना चाहिए और स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए? देखिए, इस समय नेचुरल गैस चल रही है 300 के पास और 400 का बाय है। तो मुझे लगता है कि इन्होंने शायद फरवरी के स्टार्टिंग में या तो बाय किया होगा और अभी कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो मुझे लगता है अभी आपको कैरी फॉरवर्ड यहाँ पर करना चाहिए। जहां तक ट्रेड और लेवल्स की बात करें तो मुझे लगता है 270 के स्टॉप लॉस से आपको पोजीशन होल्ड करके रखनी चाहिए। और इस समय के मोमेंटम में वापस से आपको जो तेजी मिलेगी उस पर माहौल तेजी का वापस और बनता हुआ नजर आएगा, वहां पर आप फायदा उठा सकते हैं। और स्टॉप लॉस के सजेशन भी मांग रहे हैं रवि जी। जी, मैंने 270 का स्टॉप लॉस से होल्ड करने की राय दी है। ठीक है, 270 के स्टॉप लॉस से होल्ड करने की राय है स्वरूप नंदी जी आपको, रवि सर की। अब प्रेम उराड़े जी सवाल लेकर आए हैं गेल पर सर। कह रहे हैं गेल कितना डाउन आएगा, एवरेज कब करें? देखिए, इस समय गेल के अगर चार्ट को यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको ज्यादातर चार्ट तो उम्मीद से ज्यादा नीचे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन गेल इस समय 147 के पास चल रहा है। और इस चार्ट में भी आपको जो है वो अभी डिप साइड के ही डायरेक्शन देखने को मिल रहे हैं। आप ओवरऑल सेंटीमेंट देखिए तो ये जो अभी जी। रीसेंट डेज का डेवलपमेंट है उसमें भी अगर ये चार्ट को पाएंगे तो ये चार्ट अभी फॉलिंग स्टेज में, यहाँ पर एवरेज नहीं करना है। जस्ट वेट एंड वॉच, थोड़ा सा टाइम और दीजिए। मेरे ख्याल से करेक्शन जो है वो 145 तक आपको आते हुए नजर आ सकता है। 145 के आसपास आता है तो वहां पर जब कंसोलिडेट करेगा तभी एवरेज करेंगे। तो मेरे हिसाब से आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा है, बट आपको इन लेवल्स पर थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखना है। जल्दबाजी में अगर एवरेज करते रहेंगे तो आपको उतने मौके नहीं मिलेंगे। तो मुझे लगता है अभी जस्ट वेट करिए। 145 142 के 45 के लेवल आते हैं तो वहां पर एवरेज करने की सलाह होगी, लेकिन अभी फिलहाल वेट एंड वॉच। चलिए, 142 145 के लेवल्स आप कह रहे हैं थोड़ा सा वेट करना चाहिए, अभी वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी सही रहेगी आपके लिए। अभिषेक जैन जी अपना सवाल लेकर आए हैं ओलेक्ट्रा पर, एसीसी और ज्योति लैब पर। कह रहे हैं ओलेक्ट्रा मैंने लिया है 1268 पर। तो पहले तो उस पर सर बता दीजिए। कह रहे हैं क्योंकि लॉस हो रहा है, इनको होल्ड करे रखना है या शिफ्ट हो जाना है दूसरे स्टॉक्स पर, ये भी जानना चाह रहे हैं। देखिए, एक चीज तो समझिए कि आप स्क्रीन पे जब चार्ट देख रहे होंगे तो आप ये देख रहे होंगे कि जब मार्केट गिरता है तो कुछ भी नहीं सुनता और हम बस सब चीजों को देखकर इग्नोर कर देते हैं। अगर आप मैं आपको थोड़ा सा टेक्निकल समझाने की कोशिश करूं, जो आप टेक्निकल ज्ञान लोगों से सुनते रहते हैं, सब देखते जरूर है लेकिन फॉलो कोई नहीं करता। थोड़ा सा आपने लेट पूछा, अब देखिए कैसे लेट पूछा। क्योंकि आप यहां पर अगर आप देखेंगी तो आपको ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बारे में आपने सुना होगा, और वो हेड एंड शोल्डर का पैटर्न यहाँ पर साफ साफ एक नेक लाइन को ब्रेक करता हुआ नजर आया। यानी कि एक्चुअल में तो इसको 1100 पे ही निकाल देना चाहिए था, नहीं निकाला। तो अब ये जो आपको 880 का रेट दिख रहा है, ये अभी और गिरेगा और 850 के आसपास तक आ सकता है। अब ऐसे सिचुएशन पे मैं ये कहूंगा कि आपको थोड़ा धैर्य बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि मार्केट पूरी तरह से गिरावट के ट्रेंड में है तो ये गिरावट होगी। लेकिन लॉन्ग टर्म पर क्या ये स्टॉक इतना बुरा है कि इससे निकल जाना चाहिए? नहीं, क्योंकि अगर मार्केट थोड़ा पुल बैक करेगी तो आपको वापस से रिवर्सल दिखाई देंगे, और हो सकता है रिवर्सल 700 तक डिप मारने के बाद आपको दिखाई दे। तो आपको करना क्या है, जो स्टॉक आपके पास है उसको अभी होल्ड रखिए। एवरेज करने की गलती बिल्कुल नहीं करनी है, और नए स्टॉक की तरफ ट्रांसफर होना उसका टाइम बीत चुका है। इस लेवल पर किसी नए स्टॉक पे चेंज करने के लिए भी सिनेरियो थोड़ा रुकना जरूरी है। तो यहां पर आपको अभी जस्ट वेट वॉच करिए। एक दो हफ्ते में फिर से एक बार को सवाल देख लेते हैं, अगर वापस से पूछ लीजिए। नेहा जी को तंग करिए, पूछते रहिए, ज्यादा अच्छा है।
बिल्कुल अभिषेक जैन जी, आप ओलेक्ट्रा पर फिर से राय लेने आ सकते हैं। सर एसीसी 954 का है इनका, और ज्योति लैब 306 का, तो इन पर भी क्या सलाह रहेगी इनको? देखिए, अगर मैं एसीसी की बात करूं तो मुझे ये स्टॉक का स्ट्रक्चर पहले भी नहीं अच्छा लग रहा था, अभी भी नहीं अच्छा लग रहा है। क्योंकि जब स्टॉक गिरता है, देखिए इसका जो डिजाइन है, जो चेंज जो मैंने बनाया हुआ है, अगर आप इसको पहले से देखेंगे तो आपने देखा होगा मैंने इसको नो ट्रेड जोन पे रखा था। और हाँ। ये नो ट्रेड जोन के बाद अब इतना डेवलपमेंट इस पे जिसने भी सवाल पूछा होगा, और ये यहाँ पर ज्यादातर मूविंग एवरेजेस से ब्रेक करके निकला है। इसका मतलब है कि इसका नीचे का लेवल जो है वो अब 1200 तक है। तो ये स्टॉक निकलना बनता है, इस स्टॉक पे आपको यहाँ पर होल्ड नहीं करना चाहिए, पूरी तरह से डाउन ट्रेंड पे है। और ऐसे कोई स्ट्रक्चर नहीं दिखा रहा कि मैं आपसे ये कहूं कि नहीं, इसमें थोड़े से ऊपरी लेवल दिख सकते हैं, नहीं दिखाई देंगे अभी फिलहाल। मुझे लगता है कि यहां पर एग्जिट करना चाहिए। इसी के कंपैरिजन में जो आपने अभी ज्योति लैब पूछा है, जी। इस स्ट्रक्चर को अगर यहां पर देखने की कोशिश करें तो ज्यादातर जो स्टॉक्स हैं, मुझे ऐसा लगता है नेहा जी, ऊ- ऊपर से जब देखिए तो ऐसा लगता है कि पहले गिरने की था दिखती थी, अब हाँ। अथाह गिर रहे हैं। मतलब नीचे की कोई डिप नहीं दिखाई दे रही, कोई बॉटम आउट नहीं है, कोई यहां पर सपोर्ट नहीं देखने को मिल रहा, सिर्फ आपको फ्री फॉल देखने को मिल रहा है। और ये फ्री फॉल कल थोड़ा सा, अगला मंडे को थोड़ा पुल बैक दिखाई देगा, लेकिन अभी फ्री फॉल ये 200 रुपए तक जाता हुआ नजर आएगा। तो यहां पर इसमें अभी रुक सकते हैं, लेकिन 200 रुपए के लेवल तक आपको देखने को मिल सकता है। तो पैनिक तो है, लेकिन क्या इस पैनिक में पूरा हाथ झाड़ लें? गुस्सा आता होगा कई बार। मैं बार बार क्यों ये बातें कर रहा हूं, क्योंकि लोग यहीं पर अपना कॉन्फिडेंस तोड़कर निकल जाते हैं, और जब निकल जाते हैं तो उसके बाद सिर्फ पछताने को होता है कि मैंने क्यों छोड़ दिया। तो मेरे हम्म। हिसाब से थोड़ा पेन और बर्दाश्त करिए, थोड़ा और तनाव करिए, थोड़ी और एक्सरसाइज करिए, थोड़ा मोटे लोग थोड़ा वेट लूज कर लें, जिससे कि टाइम मिला है तो मुझे लगता है यही एक समय है जिसमें अपने को थोड़ा स्ट्रेच कर सकते हैं। जस्ट वेट एंड वॉच, बहुत जल्दबाजी ना करें। जस्ट वेट एंड वॉच, थोड़ा धैर्य रखिए, ये वक्त भी गुजर जाएगा। अब ग्रीष्मा पालीवाल जी आपकी राय मांगना चाह रही हैं सर, कि उन्हें वेल्सपन लिविंग और सायंट करंट प्राइस पे खरीदना चाहिए या नहीं? आ, बिल्कुल भी नहीं, सीधा नो है। इस पे कोई चार्ट एनालिसिस नहीं, कोई कुछ नहीं। पैसा आपके हाथ पे, आपने हाथ पे रखिए, खरीदारी बिल्कुल नहीं बनती है। ओके ग्रीष्मा जी, आपको मिल गई रवि सर की राय इस पर। अब सी एस राठौर जी कह रहे हैं सर, एसी सीमेंट और अंबुजा सीमेंट के लिए क्या स्ट्रैटेजी होगी आपकी, होल्ड करें या शिफ्ट कर दें? देखिए, अंबुजा सीमेंट को तो मैं यहाँ पर होल्ड करने की बात करूंगा, और अगर एसीसी में पोजीशन है तो एग्जिट करने की बात करूंगा। तो मेरे हिसाब से आपको अंबुजा सीमेंट अभी है तो बिल्कुल 400 के स्टॉप लॉस से होल्ड करना चाहिए, पैनिक ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन एसीसी में गिरावट बड़ी हो सकती है, एक बार 1000-1100 के लेवल दिख सकते हैं, एग्जिट कर लीजिए। ओके, एसीसी पर आपके हिसाब से एग्जिट की राय है। अब प्रिया जोशी जी हैं यहाँ पे कर्नाटका से, इंडियन ओवरसीज बैंक के बारे में पूछना चाह रही हैं। इनके पास 900 शेयर है, जो भाव है 61.48 का है, और कह रही हैं उसी पे आपकी राय मांगना चाह रही हैं। और इन्होंने 250 शेयर 43 पर भी खरीदे हैं। देखिए, मैंने रिसेंट डेज में, अगर नेहा जी, प्रॉब्लम सिर्फ इस बात की होती है कि लोग सुन तो लेते हैं लेकिन शायद फॉलो नहीं करते हैं। सो कर्नाटका से हैं मैम, तो आई रिक्वेस्ट, प्लीज एग्जिट फ्रॉम ऑल 50, 60, 80 रुपीज स्टॉक ऑफ द बैंक, वॉट एवर। चाहे वो यूनियन बैंक है, कैनरा बैंक है, पीएसबी है, पंजाब एंड सिंध बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, इंडियन ओवरसीज बैंक है, यूको बैंक है, ये सारे बैंकों में 20% का गिरावट करंट लेवल से देखने को मिलेगा। तो बेटर है कि आप या तो पोजीशन को हल्की कर लें, कट डाउन कर लें, या फिर एग्जिट कर लें। ये अभी न्यू सिनेरियो स्टार्ट हो रहा है, तो मेरे हिसाब से मैं पिछले 2 हफ्तों से आप लोगों से यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अब छोटे बैंकों की बारी है। तो ये हो गई आपको छोटे बैंक्स पर सलाह। मनोज दास जी इरेडा पर आपका आपसे राय लेना चाह रहे हैं। 256 रुपीज में इन्होंने खरीदा हुआ है, कह रहे हैं क्या करूं सर? राइट नाउ इज ट्रेडिंग अराउंड 114। वंस इट ब्रेक 100 रुपीज, टेक एग्जिट, दिस इज माई फाइनल कॉल। मैं भी थक चुका हूं देख देख कर इसके प्राइसेस को, और पॉकेट से हर एक दिन 1 रुपया गिर जाता है, पता नहीं चलता। लेकिन
अब वो 1 रुपया करते करते आज 265 की चीज, 265 की चीज 114 रह चुकी। तो पॉकेट तो खाली और हल्की हो गई है। बेटर है 100 के नीचे जाता है, शुड टेक एग्जिट, अदरवाइज वेट एंड वॉच। ऑलराइट, तो आप कहते हैं 100 के नीचे जाता है तो एग्जिट लेने की सलाह रहेगी आपकी। जीवा जी यहाँ पर टीसीएस पर सवाल लेकर आए हैं, कह रहे हैं टीसीएस किस लेवल पर मिलेगा सर? देख, आपको दिख रहा होगा मैम, मेरे ख्याल से इसको पूछते पूछते लोग नहीं थके, और मैं बताते बताते नहीं थका। टीसीएस, विप्रो, हर बार एक ही चीज कहता हूं, टीसीएस, विप्रो, टेक महिंद्रा, इंफोसिस, इन इनका नाम अपनी लिस्ट से हटा दीजिए। ना यहाँ पर जॉब करना अभी प्रॉफिटेबल है, और ना यहाँ पर शेयर खरीदना प्रॉफिटेबल है। बाकी आपका शौक, आप हैं वो क्या कहते हैं, अच्छे से आप जीना चाहते हैं, हर समय टेंशन लेना चाहते हैं, बीपी बढ़ाना चाहते हैं, शुगर की दवा खाना चाहते हैं, लीजिए आईटी के स्टॉक्स लीजिए। कोई अभी था नहीं है। 3600 की चीज 2400 रुपए रह गई है। जल्दी हम 2000 के पास देखेंगे। चलिए, तो ये हो गई आपको राय टीसीएस पर। जयंत कौशिक जी कह रहे हैं रवि सर, अनंतराज और पारस डिफेंस में क्या करें सर, प्लीज बताइए, परेशान लग रहे हैं काफी। देखिए, पारस डिफेंस तो वैसे भी मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं खुश हो जाता हूँ, और यही एक स्टॉक है। देखिए, ये देखिए, ये अपनी रेंज पे चल रहा है, और आज गिरते मार्केट पे भी कुछ ऐसा गिरा नहीं है। 600 रुपए के स्टॉप लॉस से मैंने हमेशा बाय की राय दी है, आज भी देता हूं। लेकिन बस ध्यान रखिए कि 720 750 का भाव आ जाए तो रवि सिंह को याद मत करिए, सीधे प्रॉफिट बुक कर लीजिए, और फिर कहिए वापस 650 आ जाए तो रवि सिंह से ही कहिए, सर मैं तो 700 पे निकल नहीं पाया, अब 650 पे क्या करना है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बुक करते चलिए, चुपचाप बुक कर लीजिए। तो फिलहाल 637 बाय के लेवल है, पैनिक होने के नहीं। बाय करिए 600 के स्टॉप लॉस से 720 780 के टारगेट के लिए। चलिए, तो ये हो गई आपको सलाह रवि सर की। इस पर गौरव त्यागी जी कह रहे हैं नमस्ते नेहा मैम, टाटा पावर 395 पर मेरे पास 200 के शेयर हैं और 1 साल तक मैं होल्ड कर सकता हूँ, क्या करना चाहिए टाटा पावर पर? देखिए, सिर्फ टाटा पावर ही नहीं पूछिए, मैं तो कहता हूं कि आप वो सब भी पूछिए, क्योंकि इस समय मेरी लास्ट रिकमेंडेशन आपको अगर याद हो मैम, तो मैंने टाटा पावर पे दी है, और आपको तो याद ही होगी क्योंकि हमारे प्रोड्यूसर साहब ने भी टाटा पावर खरीदा था। लेकिन उन्होंने, उनके साथ क्या है कि वो जब तक नींबू नहीं काटते हैं तब तक वो प्रॉफिट नहीं निकल पाते, और इनफैक्ट उनसे जब मेरी बात हो रही थी औरों तो का मैं भला बड़ी, करना पड़ता है ना उन्हें। नहीं, उन्होंने मुझे बहुत बढ़िया सजेशन दिया। उन्होंने कहा रवि जी, अब किस स्टॉक में प्रॉफिट आपको चाहिए, तो उन्होंने बताया कि जिस स्टॉक को मैं खरीद के छोड़ दूंगा उसका उसी दिन से प्रॉफिट शुरू हो जाएगा। तो मुझे चलिए, ऐसा लगता है कि टाटा पावर शायद उन सभी लोगों के लिए किस्मती है, लेकिन हमारे प्रोड्यूसर साहब के लिए उतना किस्मती नहीं है। तो लेकिन बिल्कुल। फिर भी आज भी गिरते मार्केट पे ये खड़ा है। अगर आपको रिकमेंडेशन याद हो मैम, तो मैं फिर से रिकमेंड याद दिला दूं, 375 रुपए पे खरीदने की राय थी। आज गिरते मार्केट में भी 400 रुपए से ऊपर के लेवल और 394 के लेवल आप स्क्रीन पर इस समय देख पा रहे हैं, और इतना ही दम है कि ये 450 पहुंच सके। बिल्कुल पोजीशन यहां पर रखिएगा। लेकिन इसी लेवल पर एक और स्टॉक याद आ जाता है, जिसे कि मैंने बाय की रिकमेंडेशन पे दे रखा है, वो है पावर ग्रिड। पावर और ग्रिड। आप ये देखिए, 280 रुपए का रिकमेंडेशन था, एक बार ऊपर भी गया, फिर 280 के पास तक का डिप मारा, लेकिन फिर 300 पे खड़ा है। अब जिस दिन हमारे प्रोड्यूसर साहब इसको अपने से स्टॉक में अगर लेंगे और काट देंगे, उसी दिन ये 320 रुपए हो जाएगा। तो आप लोग भी उम्मीद रखिए, दुआ रखिए, लेकिन बट स्टॉक को बिल्कुल बनाकर रखिए, धैर्य मत खोइएगा। ये आपको 335 रुपए के टारगेट आपको ऐसे माहौल में भी देने की क्षमता रखता। चलिए, तो ये हो गई पावर ग्रिड की। मेरे ख्याल से अगर मैं इसको आपकी पहली पिक मानूं आज की, तो सही रहेगा या नहीं डॉक्टर रवि? नहीं नहीं, बिल्कुल, मैं इन दोनों स्टॉक पे बहुत बुलिश हूँ, खासतौर से टाटा पावर और पावर ग्रिड पे। और इनमें इतना दमखम है कि ये यहां से भी 20% की रैली बहुत आसानी से, धीरे धीरे टाइम के हिसाब से ग्रोथ दे सकते हैं। और ये जो बुरा टाइम है उसमें अगर कोई पोर्टफोलियो संभाल सकता है, आपको याद होगा हमने जब ये मार्केट में गिरावट का पहला साइन आया था, जब जिस दिन मार्केट 24,800 पे थी, उस दिन हम लोगों ने ये, आप लोग पीछे से जाके प्रोग्राम देखिए 2 हफ्ता पुराना, जिसमें साफ साफ ये रिकमेंड किया था कि ये अभी शुरुआत है, और आपको लेकिन अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करके कहाँ जाना है, उनमें जाएंगे तो आपको ऐसे
10 स्टॉक की एक बास्केट रिलीज की थी कि आप वहां चले जी जाइए। बिल्कुल। लॉस होगा लेकिन कम होगा, प्रॉफिट होगा लेकिन छोटा होगा, लेकिन आप खुश रहेंगे। बिल्कुल, थोड़ा वक्त देकर आपको हमारा स्पेशल प्रोग्राम जरूर देखना चाहिए। वो स्पेशली हैंड पिक स्टॉक्स हैं जो डॉक्टर रवि के साथ डिस्कस करे थे हमने और आप लोगों के लिए लेकर आए थे। सर, डिस्क्लेमर प्लीज। मैम, जिन भी स्टॉक्स के सोचने मैंने लगे आप, चुप हो गए तो मेरे को लगा क्या हो गया। जी, मैंने जिन भी स्टॉक्स की मैंने चर्चा करी है इसमें मेरी पर्सनल पोजीशन नहीं है, लेकिन मेरे हमारे यहाँ के क्लाइंटों का ऐसे सजेशन गए हुए हैं। और मैं आपसे ये भी एक रिक्वेस्ट करूंगा चलते चलते, शनिवार को 12 बजे एक सेशन में ले रहा हूँ रेडिसन होटल इज दिल्ली कौशाम्बी। में। नहीं नहीं, कौशाम्बी नहीं है मैम, मैं उसको याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं डिटेल में शेयर कर दूंगा आपके जी साथ जी में। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि वहां पर लोग पहुंच सकते हैं, या फिर मैं उसकी कोशिश करूंगा कि आपके प्रोग्राम के लिए, आपके चैनल के लिए कुछ क्लिप्स शेयर कर पाऊं जी जिससे कि बिल्कुल। लोग उसको देख पाएं। बिल्कुल रवि जी, अगर आपके प्रोग्राम की कुछ क्लिप होंगी जो हमारे दर्शक जिनसे फायदा उठा सके, हम भी बहुत क्या कहते हैं, अच्छा रहेगा हमारे लिए भी कि हमारे व्यूअर्स तक आपकी राय पहुंचे। जी। थैंक यू रवि जी, एंड थैंक यू टू ऑल द DRS Insights viewers for watching us today. नमस्कार।